गुजरात को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट क्यों मिल रहा है। आज के इस पार्ट 3 में हम लोग कई सारे न्यू अपकमिंग परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा गुजरात दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्यों बना रहा है, एक ऐसा सोलर पार्क जो कि चांद पर से भी नजर आएगा। इतना बड़ा सोलर पार्क गुजरात में क्यों, कहाँ बन रहा है, कब तक ये बन जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा गाइस, गुजरात में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि सिर्फ लैंड एक्वाजिशन की वजह से रुके हुए हैं, भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाया है, इसके वजह से इसका काम रुका हुआ है। ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू मेन पॉइंट, क्यों ना सबसे पहले बात कर लिया जाए दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क के बारे में, कैसे ये चांद पर से दिखाई देगा। तो कैसे आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क को बनाया जा रहा है गुजरात में, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक विशाल स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट है, जिसको कि गुजरात के कच्छ जिले में खाबड़ा के रेगिस्तान क्षेत्र में 30 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को बनाया जा रहा है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि ये गीगावाट है, नॉट मेगावाट। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है, और 1000 मेगावाट का मतलब है 1 अरब वाट। कैन यू इमेजिन 1 बिलियन वाट। आपके घर में 9 वाट का एलईडी होगा, 10 वाट, 12 वाट, 15 वाट, इस तरह के कई सारे वाट के इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए 1 गीगावाट में 1 बिलियन वाट हो रहा है। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये टोटल 30 गीगावाट के बिजली को जनरेट करेगा, अर्थात 30,000 मेगावाट। ना बात करें कि ये कितने बड़े एरिया में बनाया जा रहा है, तो वैसे अपने फ्रांस की राजधानी पेरिस के बारे में सुना होगा। पेरिस का जो इलाका है, अगर आप 5 पेरिस को मिला दीजिएगा ना, उतने बड़े इलाके में इसको बनाया जा रहा है। जी हाँ गाइस, ये एरिया 5 पेरिस के बराबर है। इतने बड़े इलाके में इस सौर ऊर्जा सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। कैन यू इमेजिन, ये कोई फेक बात नहीं है, चांद पर से भी आप इसको देख पाएंगे, इतना बड़ा इसका आकार होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका काम कहाँ तक पहुंचा, ये कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा। तो वैसे बता दें कि इसका काम प्रगति पर है। 2030 तक बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनकर के तैयार हो जाएगा। अब चूंकि फ्यूचर में हम लोग दुबई वगैरह को बिजली बेचेंगे, तो भारत कई सारे नवीकरणीय ऊर्जाओं पर काम कर रहा है। चाहे राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, हर राज्य में बिजली को लेकर के, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के काफी तेज गति से काम चल रहा है। 2030 तक हम लोग इसको बना करके तैयार कर लेंगे। इसके अलावा गाइस, भारत में इस तरह के हजारों परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अंतर्गत कई मेगावाट के कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है अलग अलग राज्यों में। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो खाबड़ा है, ये खाबड़ा इलाका भारत पाकिस्तान सीमा के काफी ज्यादा करीब है, और यहाँ पर काफी ज्यादा भीषण गर्मी होती है। भीषण गर्मी, शुष्क और बंजर भूमि के लिए ये वाला एरिया जाना जाता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि हम लोग इस एरिया को भी बर्बाद न जाने दें, इसका भी यूज कर लें। इसका यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क को बनाने का दिमाग लगाया, जिससे कि लैंड का भी यूज हो जाएगा और इतने बड़े पैमाने पर बिजली भी मिल जाएगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका खाली है, यहाँ पर घर आपको काफी कम देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा यहाँ पर गर्मी होता है कि ये आम पब्लिक के रहने योग्य नहीं है। तो अडानी ग्रुप की मदद से इस बंजर भूमि का भी उपयोग कर लिया जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम लगभग 520 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी कि फ्रांस के पेरिस से लगभग 5 गुना बड़ा। तो भारत अपने स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार कर रहा है तेजी से, ताकि देश को 24/7 आवर बिजली मिल सके। एट प्रेजेंट टाइम भारत बिजली के लिए कोयला पर काफी ज्यादा डिपेंड है। कोयला आधारित बिजली को हमें कम करने की जरूरत है, ताकि कार्बन इमिशन कम हो। यहाँ पर एक और चीज आपको बता दें कि ये जो खाबड़ा प्रोजेक्ट है, अभी हम लोग इसको 30 गीगावाट तक बना रहे हैं, लेकिन इसको फ्यूचर में 2030 तक 50 गीगावाट तक विस्तार करने का टारगेट सेट किया गया है, जिससे कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा हिस्सेदारी में काफी ज्यादा वृद्धि होगा। ये सब ऐसे टाइम में हो रहा है जब देश जलवायु संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए तेजी से विकास करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोगों का सवाल हुआ कि गुजरात में क्यों लगाया गया। पहला रीजन, यहाँ पर बंजर भूमि का यूज किया जा रहा है, और यहाँ का जो जलवायु है, ये इस वाले प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा बेटर है। इस तरह के कई सारे मेगा प्रोजेक्ट आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे, जिन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा लद्दाख वगैरह में भी इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। सूरज की रोशनी से बिजली मिले, इस तरह के कई सारे परियोजनाओं पर भारत अलग अलग हिस्सों पर काम कर रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी थी जिन्होंने अपने बंजर भूमि का भी उपयोग करने के लिए इस वाले प्रोजेक्ट को लागू किया। हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। ना अब बात करेंगे गुजरात के उन 43,000 करोड़ रुपए के 165 परियोजनाओं के बारे में, जिनका की काम सिर्फ भूमि संबंधी अड़चनों की वजह से रुका हुआ है। एक व्यापक समीक्षा से पता चला है कि भूमि आवंटन में देरी के कारण गुजरात में 43,000 करोड़ रुपए के कई सारे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए हैं, इनका काम रुका हुआ है। इस मंदी का असर सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कई सारे इलाकों में महसूस हो रहा है।
अगर इन 165 परियोजनाओं के भूमि को लेकर के जो भी विवाद है वो खत्म हो जाता है तो गुजरात को जल्द से जल्द 43,000 करोड़ रुपए के 165 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और गुजरात गवर्नमेंट इन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तेजी लाने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए कई सारी चीजों पर फोकस कर रही है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर डिले होता है तो उस वाले प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ते जाता है। यहाँ पर 43,683 करोड़ रुपए के 162 प्रोजेक्ट हैं जो कि लंबे समय से लंबित हैं। बात करें कि इनमें कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल हैं तो गाइस, जल आपूर्ति विभाग को लेकर के 49 से अधिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा सड़क और रेसिडेंशियल को लेकर के 31 प्रोजेक्ट शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को लेकर के 24 प्रोजेक्ट, रेलवे के 15 प्रोजेक्ट और शहरी विकास के 10 प्रोजेक्ट। इन परियोजनाओं में डिले हो रहा है और डिले से बचने के लिए गवर्नमेंट कई सारे कदम उठा रही है और अब बताया जा रहा है कि जल्द इन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इसके लिए कई सारी समीक्षा बैठक हो रही है, तो आगे देखते हैं कि कब तक ये पूरा होता है। अगर ये पूरा होता है तो इससे गुजरात के कई सारे इलाकों के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। नाउ बात करें गुजरात के और भी न्यू अपकमिंग परियोजनाओं के बारे में, तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने सूरत नगर निगम और सूडा अर्थात सूरत शहरी विकास प्राधिकरण, इन्होंने 249 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा करीब करीब 110 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आधारशिला रखा। इस दौरान सूरत वालों को टोटल 600 करोड़ रुपए के न्यू प्रोजेक्ट मिले हैं। आज के टाइम में सूरत गुजरात के अन्य हिस्सों की तरह तेजी से डेवलप हो रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय व्यापी मानक स्थापित करते हुए सूरत अपनी एक नई पहचान बना रहा है। जल्द ही सूरत का आउटर रिंग रोड भी बनकर के तैयार हो जाएगा, जिससे कि यातायात की भीड़भाड़ में कमी होगी, नागरिकों को बेहतर फैसिलिटी मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट में गुजरात के शहरी विकास हेतु सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित किया था। इसके अंतर्गत नए नगर निगम का विकास, इनका गठन किया गया। गुजरात में शहरीकरण तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके फलस्वरूप बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए उन्नत योजनाएं बनाई गई है। भरूच और उमरगम के बीच में स्थित सूरत विकास का एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और पर्यटन में व्यापक रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। आज के टाइम में ये वर्ल्ड के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक बन गया है। वैसे तो सूरत को लगातार प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। इसी क्रम में अभी हाल ही में सूरत को 600 करोड़ रुपए कई सारे प्रोजेक्ट मिले हैं। कई सारे प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा गया है। इसके अलावा गाइस, गुजरात में बुलेटिन का काम भी लगातार प्रगति पर है और लगातार नई नई माइलस्टोन को अचीव कर रहा है। सूरत का जो बुलेटिन स्टेशन है वो लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके अलावा भी हाल ही में गुजरात में 130 मीटर लंबा स्टील ब्रिज ये भी बनकर तैयार हो चुका है। इसका भी आरंभ कर दिया गया है। गुजरात के भरूच जिले के कंथरिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 64 और भरूच दाहेज मालगाड़ी रेलवे लाइन के ऊपर 130 मीटर लंबा स्टील ब्रिज सफलतापूर्वक बनकर के तैयार हो चुका है। ये ब्रिज 230 मीटर लंबा और एक सतत संरचना का हिस्सा है, जिसमें कि 130 मीटर और 100 मीटर के 2 खंड शामिल हैं। 130 मीटर लंबे खंड का शुभारंभ 9 दिसंबर 2025 को किया गया, यानी कि इसी वीक, जो अब तक का बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए किए गए सबसे लंबे लोहे के ब्रिजों के शुभारंभ में से एक है। तो ये बता रहा है कि बुलेट ट्रेन का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। ये ब्रिज लगभग 18 मीटर ऊंचा है और लगभग 15 मीटर चौड़ा है और इसका वजन करीब करीब 2780 मीट्रिक टन है। गुजरात के भुज में स्थित एक विशेष संयंत्र में इस वाले संरचना को तैयार किया गया है। आने वाले 100 वर्षों तक के लिए ये टस से मस नहीं होगा। 100 वर्षों की मजबूती के लिए इसको तैयार किया गया है। इस वाले ब्रिज में 1,20,000 से अधिक टॉर सियर टाइप हाई स्ट्रेंथ बेल्ट, इसके अलावा उन्नत C5 सिस्टम का यूज किया गया है। मेटेलिक बेरिंग का यूज किया गया है। कई सारे अत्याधुनिक चीजों का यूज करके इस वाले ब्रिज को बनाया गया है। तो इस तरह करके धीरे धीरे भारत के पहले बुलेट ट्रेन का काम भी लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा भी गुजरात को और भी कई सारे प्रोजेक्ट मिले हैं। कई सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले भी हैं, जिनको कि हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। गुजरात को नवंबर में जितना भी प्रोजेक्ट मिला था उसको मैंने पार्ट 2 में कवर किया था, जो कि आज से करीब 9 दिन पहले आई थी। और ये जो वीडियो था ये पार्ट 3 था, जहाँ पर हमने गुजरात के और परियोजनाओं के बारे में जाना। आगे अकॉर्डिंग टू योर कमेंट इस पर जल्दी पार्ट 4 आएगी, जहाँ पर हम लोग गुजरात के और भी न्यू अपकमिंग परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे कि गुजरात को 2025 में टोटल कितना प्रोजेक्ट मिला। इसके अलावा गुजरात को 2026 में कौन कौन सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, इन पर बात करेंगे। तो अगर आप गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कीजिएगा पार्ट 4 के लिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।